हम सबका जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे बर्बाद होने से बचाएं। सारी बातें जीवन पर ही केंद्रित हैं, इसलिए हम सब अपने जीवन का निरीक्षण और परीक्षण करें। मैं इसलिए इसके विषय में ज़्यादा कहता हूँ कि जो ये जीवन है वो किसका जीवन है? हमारा जीवन है। जीना किसको है? हमें जीना है। इसमें सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान, शांति अशांति का जो अनुभव होगा वो कौन करेगा? हम ही करेंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जीवन में दुख का नहीं सुख का अनुभव हो, अशांति का नहीं शांति का अनुभव हो। हमसे अलग कुछ अनुभव नहीं होगा। जो कुछ अनुभव होना है वो अपने ही भीतर होना है, हमें ही महसूस करना है। इसलिए जो कुछ हम अनुभव करते हैं इस पर ध्यान दें। मैं ये क्या अनुभव कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, और इसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से आते हैं ये सब? कोई आकाश से नहीं आता है। जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य उदय होता है, प्रकाश और उसकी गर्मी हमें मिलती है, तो सबके लिए बराबर है। हवा चलती है, सबके लिए बराबर है। बारिश होती है, सबके लिए बराबर है। यदि ये सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक इसी प्रकार बाहर से आते तो सबके लिए बराबर होते। जब दुख की बारिश होती तो सभी दुखी होते, सुख की बारिश होती तो सभी सुखी होते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि इसका स्रोत बाहर नहीं है, उसका स्रोत है हमारे ही अपने कर्म, हमारा ही अपना जीवन। जो कुछ हम करते हैं उसी के परिणाम में जो हमें मिलता है उसे हम अनुभव करते हैं। जो कुछ, जैसे हम जो खाते हैं, हम जो खाते हैं उसी का तो परिणाम हमारे शरीर को मिलता है, अलग थोड़ी मिलेगा। एक आदमी है वो मिर्चे का शरबत पिए और दूसरा है वो नींबू का शरबत पिए, तो अलग अलग अनुभव होगा कि नहीं होगा? अलग अलग अनुभव होगा, सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखना होगा कि भाई आप वह चीज ग्रहण करें और वह आप बाहर निकालें जिससे जीवन का सही परिणाम आए। देखिए, हमारा जीवन ये पूरा एक पैकेज है, पूरा पैकेज है। शरीर, आत्मा और मन, ये तीनों का जो समवेत स्वरूप है ये मिलकर के जीवन होता है। आप जीवन से शरीर को अलग नहीं कर सकते। जीवन अलग है, शरीर को हटा दो तो जीवन कहाँ ठहरेगा। आत्मा को अलग नहीं कर सकते, मन को अलग नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना है? इन तीनों को ही ध्यान में रखना है, तो ही जीवन को हम सही ढंग से जी पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीर का भी रख रखाव सही करें, और आजकल और ज्यादा जरूरी है। आज और ज्यादा जरूरी है। क्यों? आप जानते हैं न दवाई बचाती है लोगों को, न डॉक्टर बचाता है। आदमी को क्या बचा रहा है इस समय?
इस समय जो बचा रहा है वो है उसका इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता, लोगों से लड़ने की शक्ति है, वही आदमी बच रहा है, चाहे वो बीमार हो तब और बीमार नहीं है तब। अब यदि कोरोना से ही मरना होता तो जिसको भी होता सब मर जाते। कोरोना ही मरने का कारण बनता तो जिसको जिसको कोरोना हुआ वो सब मर जाते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बल्कि ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, मरने वालों की संख्या कम है। आप देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए कैलकुलेट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, अर्थात जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, वो उसका शरीर जल्दी शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मैं कह रहा था आप शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा कुछ ग्रहण करें जिससे आपका शरीर मजबूत बना रहे, रोगों से लड़ सके। ये गुरुदेव जी कहा करते थे, जैसे रोगों से लड़ने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ऐसे ही दुखों से लड़ने की क्षमता। ये शरीर की बात आ गई, लेकिन शरीर में रोग नहीं होता है, शरीर में रोग नहीं होता है, लेकिन हम मन से भी तो बीमार रहते हैं, मन से भी बीमार रहते हैं। अंदर भी शरीर में चोट लगती है, ये हम महसूस करते हैं। बाहर से जैसे कोई एक डंडा हमको मार दे तो चोट लगी, और दर्द हुआ शरीर में तो चोट लगी, लेकिन किसी ने आकर के गाली दे दी तब चोट लगी कि नहीं लगी? तो शरीर में चोट लगी कि मन में लगी? शरीर में नहीं लगी, मन में लगी। सही, उसको पता नहीं यहाँ पर मारा ऐसे नहीं कह सकते आप, लेकिन वो चोट लगी है, उसका भी दर्द है, उसका भी दर्द है। शरीर में लगी चोट का तो दर्द जल्दी ठीक भी हो जाता है, जल्दी ठीक भी हो जाता है, और मन में लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती है, वो बहुत समय लग जाता है। और कई लोगों को तो वर्षों चोट फिर चोट को ताजा करते रहते हैं। अच्छा, ताजा कैसे करते हैं? जब लोगों से बताने लगते हैं चोट ताजा होता चला जाता है, होती चली जाती है और ताजा होती चली जाती है। जितना आप उसकी बखान करेंगे चोट ताजा होती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको वहीं दफना देना अच्छा रहेगा दफना देना अच्छा रहता है। बहरहाल ये तो बात हुई। मैं ये कह रहा था कि जीवन को हमें ऐसा कुछ जीना है जिससे हमें अच्छा स्वास्थ्य का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, समृद्धि का अनुभव हो, तभी माना जाएगा हम सही जीवन जी रहे हैं, तभी माना जाएगा कि हम सही जीवन जी रहे हैं। यदि ऐसे नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें बदलाव कर लेना चाहिए, अपने जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए। और जीवन में परिवर्तन करने का ढंग कुछ अलग नहीं है, जो कुछ करते हैं उसी में परिवर्तन करना है। देखिए, आज जो आप करेंगे, आज आप करेंगे उसका आप आगे अनुभव करेंगे, अर्थात उसका परिणाम आगे मिलेगा। आज क्या मिल रहा है? जो पहले किया हुआ है, जो पहले किया था उसका परिणाम आज मिल रहा है, तो आज करेंगे उसका परिणाम आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। तो अब तो हम पीछे नहीं जा सकते, अब तो पीछे नहीं जा सकते। जैसे आज की तारीख है 2 मई 2 मई, तो अब इसके बाद हम ये सोचें कि नहीं, हम 1 मई 2021 में जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अप्रैल में नहीं जा सकते, मार्च फरवरी और जनवरी में नहीं जा सकते, 2020 में नहीं लौट सकते, पीछे जा ही नहीं सकते। पीछे जाने का कोई, ये ऐसी गाड़ी है जीवन की जिसमें रिवर्स गियर लगता ही नहीं है, समझ गए ना? रिवर्स गियर लगता ही नहीं है। जब होगी तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, कभी भी आगे बढ़ेगी। जैसे घड़ी,
घड़ी की सुई जब बढ़ेगी तो आगे, पीछे नहीं। अच्छा, आप पकड़ के सुई को पीछे भी कर दो तो सुई को पीछे करने से सूर्य पीछे चला जाएगा? वो तो नहीं जाएगा ना। आप अपनी ही घड़ी को पीछे कर सकते हैं बस, लेकिन समय को पीछे नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जीवन में पीछे जाकर के शुरुआत नहीं कर सकते। कब करेंगे? आज से। जैसे मुझे यहाँ से स्टेशन जाना हो तो मैं इसके पहले मैं अपने कक्ष में था, अपने कमरे में था। अब मुझे अब चलना होगा, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे स्टेशन चलना होगा तो क्या करना होगा? यहीं से चलना होगा, वहां जाके थोड़ी चलूंगा। चलना तो यहीं से होगा ना। तो जहां है वहीं से आपको चलना है, अर्थात आज से ही आप चलना शुरू करेंगे, कल पहुंचेंगे। मतलब यह हुआ कि आज आप करेंगे, आज तो क्या होगा? कल आपका बनता चला जाएगा। क्यों? अब जो बाकी जीवन है वो कहाँ जीना है? भविष्य में जीना है, आगे जीना है, आगे आने वाले दिनों में जीना है। जो भी दिन हमारे बचे हैं जीवन के, जो भी दिन बचे हैं, ये तो नहीं पता कितने दिन बचे हैं, लेकिन जितने भी दिन, जितने घंटे बचे होंगे वो सबको हमें जीना है। तो वो कैसा हो जीवन, जो बचा हुआ जीवन कैसा होना चाहिए? वैसा ही जैसे अभी तक जीते आए हैं, वही अशांति वाला, वही दुख वाला, वही बीमारी वाला, वही पीड़ा वाला, वही लड़ाई झगड़ा वाला नहीं। अब नहीं करना है वैसा। तो कैसे जीना है? अब तो बढ़िया जीवन जिएंगे। तो बढ़िया जीवन जीना है, अर्थात सुख, शांति और प्रेम का अनुभव करते हुए जीवन जीना है। तो उसके लिए काम अभी करना पड़ेगा, तैयारी अभी करनी पड़ेगी। वो बहुत पुरानी कहानी मैं कहूँ आपको। एक राज्य था। राज्य का नियम क्या था? जो राजा बनता था, जो भी राजा बनाया जाता था, वो 5 साल तक राज्य करता था पूरी तरह से। और जब 5 साल पूरा होता था तो उनको खूब उनको, और तो राजा वैसी राष्ट्रीय वस्त्र में रहता है, लेकिन ठीक से उसकी व्यवस्था की जाती थी, सजा करके उसे घोड़े पर बैठा जाता था, आरती वंदन होती थी, जुलूस निकलता था, और जुलूस निकल के फिर ले जाते थे, और ले जाकर के एक नाव पर बैठाते थे, और नाव दूर एक टापू पर ऐसी जगह छोड़ देते थे जहाँ केवल घना जंगल, जंगली जानवर, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आदमी नहीं, सिवाय जंगली जानवर के, सिवाय भेड़िए, शेर, चीते, भालू, यही सब होते थे, वहाँ छोड़ दिए जाते थे। फिर 5 साल के बाद फिर दूसरा राजा बनता था, फिर उनका पूरा था, फिर उसे छोड़ दिया जाता था। तो ये सब तो किए कि भाई एक राजा बना, उसको छोड़ दिए इस प्रकार से। लेकिन अब सोचने लगे, अब राजा बनाए किसे? तो प्रजा के मन में ये होता था कि एक हमारे राज्य में बहुत ही बुद्धिशाली इंसान है। अच्छा, इसके पहले जाकर उनको कह चुके थे आप राजा बन जाओ। उनको पता था 5 साल बाद क्या होता है, उनको पता था 5 साल बाद कहाँ होता है। वो हमेशा टालता था, मुझे राजा नहीं बनना है। अब कि फिर गए उन्हीं के पास में, आप राजा बन जाइए। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं वहां जाऊंगा जहां 5 साल के बाद राजा को निकाला जाता है, मैं वहां जाऊंगा। अब वो अपने लोगों को लेकर गया वहां देखने के लिए। जब देखने गया, अच्छा वहां गया जब देखने के लिए, तो क्या देखता है? केवल घना जंगल और कोई रास्ता नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, और वहां पर जंगली जानवर पूरे भरे, जो वहां की स्थिति को और खतरनाक बनाते थे। जब वहां वो गया तो देखा पुराने जो राजा गए थे ना, यहाँ से निकाले गए थे, सबके कंकाल पड़े थे, हड्डियां पड़ी थी, हड्डियां, बस कई राजा के हड्डियां पड़ी हुई थी। अब वो सोचा, आया और पूरा देख लिया सब कुछ, और आकर कहता है प्रजा से, ठीक है
मैं राजा बनने को तैयार हूँ, मैं राजा बनने को तैयार हूँ और 5 साल के बाद वहीं जाने को भी तैयार हूँ, जाने को तैयार हूँ। तो उसने क्या किया, अब वो राजा बन गया। अब उसके बाद वो अब अंदर में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जिसके लिए उसकी प्रसिद्धि थी उसके लिए वो काम अपने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। अपनों को लेकर के, बहुत से लोगों को लेकर के वो वहीं चला गया उसी जंगल में। और पहले साल में बहुत सारे पेड़ कटवा दिए, जंगल दूर तक के साफ कर दिए और कुछ सड़क भी बनवा दी, क्योंकि जाने आने का रास्ता होना चाहिए। ये पूरा साल भर करवाया, बहुत सारी जगह खाली कर दी। अगली बार क्या करता है वो, वहां जो जंगली जानवर थे ना उनको हटवा दिया, दूसरे जंगल में शिफ्ट करवा दिया होगा, यहाँ से हटो, क्योंकि उनके रहने से यहाँ रहना कठिन है, स्थिति बहुत भयानक है। तीसरे साल में क्या किया, वहां खेती शुरू करवा दी। पहले मतलब सड़क बनवाया और खेती शुरू करवा दी वहां पर। एक साल तीसरे में सड़क बनवाया और चौथी साल में वो खेती और बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दिया, बहुत सारी बिल्डिंग और सारी व्यवस्था जो जीवन गुजर के लिए होनी चाहिए। तो लोग जाके रहने लगे, खेती होने लगी और अच्छी व्यवस्था हो गई। और जब 5 साल प्रारंभ हुआ तो प्रजा से कहता है वो, मुझे वहां छोड़ दो, मुझे वहां छोड़ दो। प्रजा ने कहा, लोगों ने कहा, अभी तो 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो बड़ा एक्साइटमेंट था, उनके अंदर में बड़ा उत्साह था कि मैं कब जाऊं। तो फिर क्या हुआ, अब वो 5 साल पूरे हुए तब और राजा को देखते थे। 5 साल जब पूरा होता था तो राजा बहुत राजकाज करता था। 5 साल में जब उनको निकालने का समय आता तो उनका मुंह लटका हुआ होता था उनके चेहरे पर तोते उड़ने लगते थे और उदास होता था, फिर भी सजाया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था। इनको देखा है तो बड़ा खुश है और बिल्कुल कहा, बिल्कुल जाने को तैयार हूं मैं। तो इसने फिर कहा कि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे जो भी राजा वहां जाता था वो बड़ा उदास और खिन्न होता था, आप कैसे खुश हैं, जबकि वहां तो जंगली जानवर हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तब उसने क्या कहा, मैंने 5 साल केवल राज्य नहीं किया है, मैंने तैयारी की है, मैंने तैयारी भी की है, पूरी तैयारी की है और मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। उसने क्या कहा, ये क्या है, इसका मतलब है आप जीवन में केवल मनोरंजन करना चाहते हैं या जीवन की तैयारी करना चाहते हैं, जहां आप जीना चाहते हैं, जहां आप जाने वाले हैं, क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपका आगे का जीवन जंगल में होगा, आपका जीवन जंगल होगा या फिर जंगल में मंगल होगा, यह आप पर निर्भर करता है, बशर्ते आप तैयारी करें। यदि आप तैयारी करेंगे आज तो कल आप वहां जाना चाहिए। क्यों, आप तो तैयारी की है ना, वहां सारा आलीशान है, सब कुछ व्यवस्था है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दुखी वही होता है मरने के लिए, मरते समय, जिसने आगे की तैयारी नहीं की है, आगे की तैयारी नहीं की है। और जिसने तैयारी की है उनके मुंह से क्या निकलता है, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मैं मरने को तैयार हूँ, अच्छा अभी यमराज आ जाए और तो हम लोग उसका है, चलो रुको भाई, अभी बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, कैसी बात कर रहे हो आप, नहीं टाइम हो गया, रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा से सही है, हम तैयार नहीं हो पाएंगे। क्यों, अभी तक तो तैयारी किए ही नहीं है। आप बेटे और बेटी की भी शादी हो जाएगी ना और मकान भी बन जाएगा ना, तैयारी पूरी नहीं होगी। आप जो भी कर रहे हैं वो सारी तैयारी वही कर रहे हैं जिसको छोड़ के जाना है, उन्हीं चीजों का संग्रह कर रहे हैं पूरे जीवन, जिन चीजों को एक पल में छोड़कर जाना है, उसी का तो हम सब संग्रह कर रहे हैं और उसके लिए कोई प्रयास नहीं है जो हमारे इस जीवन के बाद भी काम आने वाला है। और इसी के लिए सदगुरु कवि ने चेतावनी दी है, यहाँ संबल कर ले आगे विसी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट।
जिन जिन सम्मल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथिए संबल कियो न जाए। यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं संबल, संबल समझ रहे हैं, संबल राह खर्च, भाथू भाथू, अब तो समझ में आ गया ना, मतलब राह खर्च, रास्ते का खर्च। अच्छा, आजकल तो ट्रेन का जमाना है, एटीएम का जमाना है। पहले नहीं था, आप जानते, पहले नहीं था, ट्रेन भी नहीं, कुछ नहीं, और एटीएम का प्रश्न ही नहीं है, बैंक भी नहीं है, तो खाने पीने की व्यवस्था लेके चलते थे। साहब मैं बताऊं, हम ही लोग जब अभी भी करते हैं, खैर हम लोग को तो अभी भी चलता है मामला, जब ट्रेन की यात्रा 24-24 घंटे की होती है तो फिर आश्रम में ही कुछ बना के रख लिया जाता है, जाता अभी भी है। क्यों? ट्रेन में जो बिक रहा है उसको खाना नहीं है, अब बीच में कौन देने आएगा। आजकल थोड़ा हम लोग एडवांस हो गए हैं, फोन कर देते हैं स्टेशन में, आ जाना मुक्त भगत को, भैया ला देना कुछ खाने का। पहले फोन भी नहीं था। वो बात अलग है। तो वो जो रास्ते का खर्च है कि हम लोग उसकी तैयारी नहीं किए। साहब कहते हैं इसी जीवन में तैयारी कर लीजिए, अभी तैयारी कर लीजिए। और कब साहब ने कहा है कि झाली परे दिन आथिए संबल कियो न जाए। जब झाली का मतलब है अंत समय में, जैसे शाम हो रही है, शाम हो रही है, सूर्यास्त का टाइम है, अब कुछ करना चाहोगे तो नहीं होगा, रात होने वाली है। इसी प्रकार से जब शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आकर के घेर लेगा, आंख दिखाई नहीं देगी, कान से सुनाई नहीं देगा, ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, भजन कहाँ से होगा? भजन कहाँ से होगा? आप राम राम भी नहीं कह पाएंगे, क्या कहेंगे? लाम लाम। कहो बाबा जी ध्यान में बैठो, क्या करें बाबूजी, ये कमर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। सही है? अच्छा, ध्यान में बैठ भी गए तो मन में क्या चलेगा? जीवन भर का खुराफात, जीवन भर का खुराफात। क्या हमने तैयारी की है? मन शांत रहे, मेरा मन प्रसन्न रहे, अंत समय में मैं प्रसन्न रहूं, अंत समय में खुश होकर के चलूं यहाँ से। अपनी जिंदगी में वह मौका ना आने दें। अफसोस का क्या कि जिंदगी बहुत मूल्यवान थी, लेकिन मैंने उसको खो दिया, मैंने इसका उपयोग नहीं किया। और ये अफसोस अंत में, मैं यह कर सकता था, मैं कर सकता था, कर सकता था। क्योंकि जो हमें जीवन में समय मिला है, इसमें हम धन कमा सकते हैं, विद्या अर्जित कर सकते हैं, बड़ा मकान बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, परिवार का विस्तार कर सकते हैं, बड़े पद पर जा सकते हैं, लेकिन उन सबको दे करके जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। सारे डॉक्टर से मिल करके किसको बढ़ा पाए? हम लोग तो ये पढ़ते हैं किसके बारे में, अलेक्जेंडर, क्या नाम, हाँ उसी को सिकंदर कहते हैं, उन्हीं को सिकंदर कहते हैं, महान सिकंदर कहते हैं। काहे का महान है? लड़ने भिड़ने वाला, जीवन भर निरपराध लोगों को मारते रहे, महान नाम की कोई चीज नहीं, केवल खुराफात करते रहे। तो अंत में वो इतना धन कमाया, मतलब इतने राज्यों को जीता, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ को दे करके अपने जीवन के समय को बढ़ा पाया? नहीं। अभी हम लोग सुबह टाइम में गुरुदेव जी का बीजक पर प्रवचन सुनते हैं। एक दिन सुन रहे थे कि एक बूढ़ा था, पहले का जमाना था, पहले का तो वो चांदी के सिक्के को जमीन पर गाड़ा जाता था। आप लोग सुने होंगे, जमीन पर गाड़ा जाता था, तो जमीन पर वो गाड़े थे। और अंत समय आने लगा उनका, और जमीन पर गड़ा हुआ था, उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो अपने बच्चों को बुलाया और उसको इशारा किए उसकी ओर से। तो कहें बाबूजी क्या करेंगे, अब बूढ़ा, अब तो अंत का समय है, आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अपने आप राम का भजन करिए, कुछ कहे होंगे। तो वो फिर भी जिद किए, नहीं उसको निकालो, नहीं उसको निकालो। तो वो सारे सिक्के निकाले गए, चांदी के सारे सिक्के निकाले गए। अब निकाला गया तो उसको जलखरी, गुरुदेव जी बताते हैं, वो हम लोग जब छोटे थे ना, अब मैं क्या बताऊं, उस समय, आज से मैं यदि 50 साल पहले की बात बताऊं, जब छोटे थे तो गुप्ती ऐसा कहते, गुप्ती कहते थे, वो धागे से बुना होता था, धागे से, और ऐसा पाइप टाइप का होता था, उसमें सिक्का रखते थे। ये मैं देखा हूं बचपने में, दादा दादी को ऐसा गुप्ती उसको कहते थे, उसमें सिक्का भर के ऐसे रखा जाता था यहाँ पर,
केवल सिक्के होते थे उसमें। इसी प्रकार से गुरुदेव जी कहते थे, वो देखे थे गुरुदेव जी समाना आज से तो 100 नहीं कहना चाहिए, तो 80 साल पहले की बात है, 80 साल पहले की बात है वो जो बताते हैं वो। तो वो वैसे ही धागे का बुना हुआ एक पाइप नुमा ऐसे, हाँ जालीदार होता था, उसमें सिक्के को डलवाए और कहा उसको दो, तो दिए, अपने छाती पर रखे उसको, सच्ची घटना है, ऐसा नहीं कि कहानी कह रहा हूं, छाती पर रखे और रख करके रोने लगे। कितना भला मानुस था वो। उसका उपयोग करना चाहिए। अब छाती पर रखने से साथ में जाएगा? वही महात्मा लोग कहानी कहते हैं कि एक सुई को ले आना मेरा। नानक ने कहा सुई को ले आना मेरा। कि सुई कैसे जाएगी? सुई के जाने कोई चांस नहीं है। एक सुई को भी नहीं ले जा सकते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि धन की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत नहीं है? ये मैं नहीं कहना चाहता हूं। धन कमाओ, खूब बड़ा मकान बनाओ ताकि हम लोग जाए तो रहने की जगह मिल जाए। बड़ी गाड़ी खरीदो ताकि हमारे 4 संत जाए तो आराम से बैठ के जा सके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये सारे काम को करते हुए अशांति का जीवन जियो, दुखी होकर के जियो? देखिए, धन हमारे सुख और शांति के साधन बने, न कि वो दुख और अशांति के साधन बने। नहीं, जो भी उपलब्धि है वो सारी उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि वो क्या है? वो है आप भीतर से सुकून महसूस करें, आनंद महसूस करें, शांति महसूस करें, तो सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बड़ा मकान बढ़िया है, कोई गलत नहीं है, अच्छी गाड़ी है, कोई बात नहीं, परिवार है, अच्छा है, पैसा आता है, आने दीजिए। लेकिन अंदर को देखो, अंदर कैसा है? अंदर में शांत रहता हूं, अंदर में प्रसन्न रहता हूं, अंदर में किसी प्रकार कोई क्लेश तो नहीं है, किसी के लिए द्वेष तो नहीं है, किसी के प्रति कोई मोह तो नहीं है। अंदर से मैं जब अकेले होने पर मैं प्रसन्न रह पाता हूँ, नहीं रह पाता हूँ। और ये संपत्ति, भीतर की संपत्ति नहीं कमाए तो बाहर की संपत्ति आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी और मेरी भी रक्षा नहीं कर पाएगी। इतना बड़ा जो आश्रम दिख रहा है ना, क्या मैं इसको सिर पर लेकर चलूंगा? सोचिए, इसका फाउंडर, इस संस्था के फाउंडर थे, फाउंडर श्री पारखी साहब जी। वो तो मैं अच्छी तरह से देखा, साथ में रहा। तो क्या किए? छोड़कर तो चले गए और हम लोग यहाँ मजा कर रहे हैं। और गुरुदेव जी जिनके कृपा से हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा से हम लोग खाते पीते घूमते हैं, वे भी छोड़कर चले गए पूरा समाज को। क्या ले गए? और हम लोग लेके जाएंगे? आप जो भीतर में है, रोज इस चीज को, रोज इसके लिए मेहनत करो। मैं भीतर से शांत रहूं, प्रसन्न रहूं। ये सारी चीजें जो कमाओगे ना संपत्ति, ये आपकी स्थायी संपत्ति, हम सबकी स्थायी संपत्ति होगी। तो मैं इसीलिए कह रहा था, जीवन ऐसा जिए जिस जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो। वह जीवन क्या है जिसमें दुख, अशांति और बेचैनी का अनुभव हो? वो कोई जीवन है? वो जीवन है? वो तो जीते जी मरने के समान है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसलिए बहुत बढ़िया जियो। मैं कह रहा जो बचा जीवन है, मैंने कहा ना, अब पता नहीं कितना बचा है, जितने दिन बीत गए हैं उसको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन जो हमारे दिन अभी बचे हैं वह हर दिन बढ़िया होना चाहिए, हर दिन। और ये ना सोचो कि 2 साल बाद बढ़िया हो जाएगा, 4 साल आज यदि अच्छा नहीं हुआ 4 साल बाद कहां से बढ़िया हो जाएगा? बताइए मुझे। आज आप खुश नहीं हैं, जो आपके पास प्राप्त है उसमें खुश नहीं है, तो फिर और हो जाएगा तो कैसे खुश हो जाएंगे? क्यों? आप में तो खुश होने की कला ही नहीं है। जब कम में भी खुश होने की कला आ जाएगी तो ज्यादा में भी खुश होने की कला आ जाएगी। आप तो अभी इतने में खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो ज्यादा हम कहां से खुश हो पाएंगे? और ज्यादा की कोई सीमा है? मान लो आपके पास में भी 10 रुपये है और कल 100 रुपये हो जाए, तो आप किसी को देखेंगे उसके पास तो 1000 रुपये है, और जब 1000 हो जाएगा तो किसी के लाख दिख जाएगा। कब खुश होंगे बताइए? जो 10 20 50 भय सत हो या 1000 तो लाख मंगेंगी, कोटि अरब असंख्य पृथ्वीपति हो न की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो, तृष्णा अति की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। ये भूख कभी नहीं जाने वाली है। इसलिए जो रोज मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो, मस्त खाओ पियो,
और भीतर से प्रेम और मैत्री का, सुख और शांति का अनुभव करो, बढ़ जाए और अच्छा है। वही गुरुदेव जी का सूत्र हमेशा याद रखो, जो मिले, यदि आपको नहीं अभी धन है तो कोई बात नहीं, आप रोटी और सब्जी खा लो, रोटी और दाल खा लो, कोई बात नहीं, उसी काम चला लो। अच्छा मान लो पैसा बढ़ गया तो ठीक है, दाल भात सब्जी रोटी बनाओ। अच्छा और बढ़ गया है तो घी और मलाई भी खा लो, और बढ़ गया है तो काजू किशमिश मेवा भी खा लो। अच्छा फिर घट जाए तो फिर वापस आ जाओ। नहीं, हम वापस नहीं आना चाहते हैं। समस्या क्या है, वापस नहीं आना चाहते। अरे भाई जब स्थिति बदल गई तो बदल जाओ ना, बदल जाओ, और स्थिति फिर अच्छी होगी, फिर अच्छा हो जाओ। तो हम सब अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, ये हमें करना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।